हेलो फ्रेंड, दिस इज रोहित दीपा। वेलकम टू रोहित दीपा क्लासेस। आई होप ऑल आर गुड फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्या गिवन है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC। ABC त्रिभुज हमारा ये रहा और DBC त्रिभुज हमारा ये रहा। एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। मीन्स AB भुजा किसके बराबर है? AC के, और DB भुजा बराबर है हमारी DC के। इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही और स्थित है। बिंदु AD जो है वो BC के एक ही साइड में, मीन्स ऊपर की साइड में स्थित है। डायग्राम हमें दे रखा है। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध करना है हमें। फर्स्ट पार्ट है हमारा त्रिभुज ABD। ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACD के। इन दोनों त्रिभुज का हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट हमारा क्या है? त्रिभुज ABP सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACP। तो ABP और ACP क्या है हमारे? ये समकोण त्रिभुज है। इन दोनों का हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारा AP। कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करता है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारा AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। लंब है तो हमें इसे क्या करना है? 90 डिग्री प्रूफ करना है। समद्विभाजक है मीन्स BC जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? BP इज इक्वल टू PC के इक्वल। यह हमें सिद्ध करना है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम अपना दिया है। दिया है में जो हमें दे रखा है वो लिखेंगे हम। क्या दिया है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही और स्थित है। यदि AD बढ़ाने पर BC को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। बढ़ाने पर BC को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। दोनों ही त्रिभुज हमें कैसे दिए? समद्विबाहु। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB भुजा बराबर है किसके? AC के। नेक्स्ट BD साइड किसके इक्वल है? DC के। BD इज इक्वल टू DC। यह हमें दे रखा है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना में चारों पार्ट हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया है? त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमारा क्या है? त्रिभुज ABP सर्वांग सम है त्रिभुज ACP के। थर्ड पार्ट क्या है? AP कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करता है। AP एंगल A और एंगल D दोनों को समद्विभाजित करता है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है।
ये चारों पार्ट हमें सिद्ध करने हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करेंगे हम अपने फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACD के। इन दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो इन दोनों ही त्रिभुज में हम ले लेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में। इन दोनों त्रिभुज में AB साइड हमें किसके इक्वल दे रखी है, AC के। ये साइड इक्वल है हमारी इस साइड के, तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू AC। यह हमें दिया है। नेक्स्ट BD साइड किसके इक्वल है, DC के, क्योंकि ये इसी त्रिभुज की भुजा है। BD इज इक्वल्स टू DC यहाँ पर हम लिखेंगे, और ये हमें दिया है। नेक्स्ट AD इज इक्वल्स टू AD। दोनों ही त्रिभुज में कॉमन साइड है हमारी, तो उभयनिष्ठ है। सर्वांग समता का एक नियम हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ, तीनों साइडें हमारी इक्वल हो गई, तो हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। कौन सी सर्वांग समता से, साइड 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 सर्वांग समता से। दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। नेक्स्ट करेंगे हम अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABP व त्रिभुज ACP। दोनों ही सर्वांग सम सिद्ध करने हैं, तो इन दोनों त्रिभुज को हम ले लेंगे त्रिभुज ABP व त्रिभुज ACP में। इन दोनों त्रिभुज में हम क्या कहेंगे, AB साइड किसके इक्वल है, AC के। AB साइड इक्वल है हमारी AC के। नेक्स्ट एंगल ABB, भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो ये एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के। तो यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल ABP इज इक्वल्स टू एंगल ACP के। ये क्या है, हमारी भुजाएं हैं, दे रखा है, तो यहाँ पर सामने हम लिख देंगे दिया है। और ये क्या है, इन बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं, सामने लिखेंगे सम्मुख कोण हैं। सम्मुख कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्या लिखना है हमें, AP साइड इन दोनों त्रिभुज में कॉमन आ रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AP इज इक्वल्स टू AP उभयनिष्ठ। सर्वांग समता का एक नियम हमारे यहाँ पर पूरा हो चुका है। AB दोनों क्या है, AB और AC साइड है हमारी, AB और AC साइड हो गई। एंगल ABP बेस एंगल क्या हो गया, इनका इक्वल हो गया, और AP साइड हमारी बराबर हो गई। तो दोनों त्रिभुज हम क्या लिख सकते हैं, सर्वांग सम लिख सकते हैं। त्रिभुज ABP सर्वांग सम है त्रिभुज ACP के। कौन सी सर्वांग समता से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं, और यही हमें सर्वांग सम सिद्ध करना था। सेकंड पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट करेंगे हम अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, AP कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज DPB व DPC हम लेंगे। त्रिभुज DPP व त्रिभुज DPC में इन दोनों त्रिभुज का हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो DB भुजा किसके बराबर है, हमारी DC के बराबर है, ये हमें दे रखा है। DB इज इक्वल्स टू DC, सामने लिखेंगे हम दिया है। नेक्स्ट भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल DBP इक्वल है एंगल DCP के, इस एंगल के इक्वल DCP के सम्मुख कोण हैं, और सम्मुख कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर ही होते हैं। नेक्स्ट DP साइड इन दोनों त्रिभुज में कॉमन है, तो हम लिखेंगे DP इज इक्वल्स टू DP, सामने लिख देंगे उभयनिष्ठ है।
सर्वांग समता का एक नियम हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ, तो दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज DPB सर्वांग सम है त्रिभुज DPC के। दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो गए। कौन सी सर्वांग समता से, साइड सर्वांग समता से। दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। जब ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल BDP इक्वल है एंगल CDP के। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है CDP के। इसे क्या लिखेंगे, CPCT। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग हैं और वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसी तरीके से हम ट्रायंगल ABP और ACP दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं। तो ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल सिद्ध हो चुका है पहले ही, क्योंकि ये हमने सेकंड पार्ट में सिद्ध कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या कहेंगे कि BP साइड, दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम है, तो BP साइड किसके इक्वल है, PC के इक्वल है CPCT से। BP इज इक्वल है PC के CPCT। ये भी क्या है, इन दोनों त्रिभुज की साइड है, तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग हैं क्या होंगे, बराबर ही होंगे। नेक्स्ट हम करेंगे अपना फोर्थ पार्ट के लिए एंगल APB, ये एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल APC के, क्योंकि इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं और AP क्या है, हमारा लंब है, तो इसे हमें क्या करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC के। ये दोनों एंगल हमारे क्या हैं, बराबर हैं, तो इन दोनों एंगल का हम सम करेंगे तो कितना आएगा हमारा 180। एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर हम इसे कहेंगे LPC, या रैखिक युग्म आप कह सकते हैं। ये रैखिक युग्म से दोनों कोणों का योग हमारा कितना हो गया, 180। एंगल APB प्लस एंगल APC की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, APB, क्योंकि दोनों एंगल हमारे क्या हैं, बराबर ही हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे APB इज इक्वल टू 180। एंगल APB प्लस एंगल APB, तो ट्वाइस टाइम ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू 180। एंगल APB इज इक्वल टू 180 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो ये 90 आ जाएगा हमारा। एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यह हमारा सिद्ध हो चुका है और यही हमें सिद्ध करना था। एंगल APB किसके बराबर है, APC के। एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये दोनों एंगल हमारे 90 हो चुके हैं सिद्ध, तो हम क्या कहेंगे कि AP परपेंडिकुलर है किस पर, BC भुजा पर। AP BC पर परपेंडिकुलर है, तो BP किसके बराबर हो गया, BC के इक्वल हो गया। BP इज इक्वल टू PC। वैसे भी हम ऑलरेडी थर्ड पार्ट में प्रूफ कर चुके हैं। हम क्या लिखेंगे, ये किससे बराबर है हमारा, CPCT से। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग हैं वो बराबर होते हैं, ऊपर भी हम मेंशन कर चुके हैं। क्या लिखेंगे, अतः AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।